अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक। तकरीबन 2 महीने की गैर हाज़िरी। उसमें 1 महीना रमज़ान का भी चला गया था। कुछ उसके बाद जो दुनिया के हालात चल रहे थे, दिल मुतमईन नहीं था। कुछ मेरे चाहने वालों ने तो गायबाना मेरी लिफाफे पढ़ ली, शायद बाबा अल्लाह को चला गया ऊपर। बहरहाल टाइम आएगा चले जाएंगे भाई, हम तो रेडी तैयार बैठे हैं। जब वक्त अल्लाह बुला ले, खैर के साथ बुलाए, आफियत के साथ बुलाए। दो मेरे पास अलग अलग मौजू हैं। एक दुनिया में क्या हो रहा है, एक पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये अलग डालूंगा मैं। पाकिस्तान के बारे में मैं डाल रहा हूँ। एक शायर का शेर था, रिश्वत देते हुए पकड़ा जा, रिश्वत दे के छूट जा। ये अब जो है उसका मफहूम चेंज हो गया। अब रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा, नैब को दे के छूट जा। अब ये हो रहा है। मैं कुछ नए कुछ पुराने वाक़यात आपके नॉलेज में ले आता हूँ। देखिएगा ये हम कर क्या रहे हैं। बलूचिस्तान के एक चीफ सेक्रेटरी होते थे, उनके घर पे छापा पड़ा था। ये बात है साल पुरानी, साल 1.5 साल पुरानी। तकरीबन 2.25 अरब रुपए जो उन्होंने अपने बिस्तर के नीचे गड्डियों में उसको बिस्तर लगाया हुआ था, वो पकड़े गए थे। बड़ा उधम मचा था जी। फटाफट मामला तय हुए, उन पर केस चला, उनको 5-7 महीने की सज़ा करके फारिग कर दिया। अब जाहिर है जिन्होंने किया फरिश्ते तो नहीं है वो भी, सर ये तो हो गया ये। अच्छा ज़रा मैं थोड़ा कर दूँ, ये जो मुल्क में तबाही हो रही है इसकी 100% जिम्मेदार हमारे अदलिया के जज साहिबान हैं। कहीं वो दबाव में, कहीं मसलिहतन, कहीं जो भी समझ लें, वो भी अपनी अपनी आँखें और कलम को रोक के रखते हैं। आगा सिराज दुर्रानी, स्पीकर सिंध असेंबली, अरबों रुपए के नोट जलाते हुए पकड़े गए। आप कहेंगे मैं वीडियो भी डाल दूंगा नोट जलाते हुए उनकी। एक दिन भी के भी अरेस्ट नहीं हुए वो, उनको घर को उनके सब जेल बना दिया गया। चोर मुल्क को लूटे हुए डाकू और सदारत कर रहे हैं असेंबली की, और जो उनको बर्दाश्त कर रहे हैं उनको सलाम है, उनके ज़मीर को सलाम है। सब देख रहे हैं कि ये मुजरिम है पक्का। और इस प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, गाड़ियों का काफिला भी दिया जा रहा है, कोर्ट भी अपना असेंबली भी चला रहे हैं। बहरहाल दिल जला हुआ तो मैं तो बात करूँगा, किसी को इससे इनकार हो तो इनकार करे। मर गए, किसके लिए छोड़ गए, क्या करके गए? अपने आखिरत वहाँ भी ख़राब कर गया, यहाँ भी ख़राब कर गए। लेकिन जुल्म वाली बात यह है कि अखबार भरे हुए उनकी ताज़ियत के लिए, आए बड़े अच्छे थे मर गए। कैसे अच्छे थे, मुल्क को लूट रहे थे मर गए। हमारे लोगों को बस, मुझे वो चर्चिल की बात याद आती है। जंग अजीम में मैंने पहले भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा जब तक जंग छिड़ रही थी, इंग्लैंड के हार रहा था, उसके अल्फाज थे, जब तक अदालतें मेरी इंसाफ देंगी हम नहीं हारेंगे। आज अदालतों में क्या हो रहा है तौबा। शायद आपको याद हो, पूरा चीफ मिनिस्टर होते थे हमारे शहबाज शरीफ साहब पंजाब के, उनकी ऑडियो लीक हुई थी। वो एक जज साहब थे, अब्दुल कय्यूम साहब को थे, उनको वो एज ए चीफ मिनिस्टर डायरेक्शन दे के उसको छोड़ना नहीं है, उसको इतनी सज़ा देनी है। फरमा रहे थे ताबेदार सर, ताबेदार सर। मर गए, वही मर गए, मतलब अपना अमाल ख़राब कर गए। अब लेटेस्ट आप देखिए, लेटेस्ट जो हुआ है 15-20 दिन पुरानी बात है, या 20-22 दिन पुरानी बात है। कोहिस्तान स्कैंडल एक सामने आया है KPK में, 40 अरब रुपए का, जो खुद कबूल रहा है, और उसके पीछे पसे पर्दा उसमें नाम आ रहे। अच्छा, सामने मेन आदमी कौन है? एक ड्राइवर है जिसके नाम से सारे ट्रांजेक्शन हुई है। आप ये सोचें। अब इसके पीछे पसे पर्दा 2 साबिक वज़राए आला KPK के, 2 चीफ सेक्रेटरी। लो जी, फटाफट खबर आ गई कि 14 अरब में बार्गेनिंग तय हो गई है।
नज़ीर साहब एक हैं, उनको नैब का बनाया गया नया। उनके आने के बाद खबर आई कि नहीं जी वो 5 अरब रुपए में सेटलमेंट हुआ। 3 दिन बाद खबर आती है कि 3.25 अरब रुपए में सेटलमेंट हुआ, और अगर इसके खिलाफ कोई केस नहीं हो तो इसको छोड़ भी दिया जाए फ़ौरन। सभी लूट रहे हैं भाई, सब किस तरह ही, क्या उसको क्या कहोगे। ये वो खुद 14 अरब दे रहा था अखबार में, पूरे अखबार भरे हुए खबरों से, और उसके बाद तो दिल तो बहुत ही खट्टा हुआ है भाई बहुत। साकिब निसार साहब होते थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक केस हुआ था डीएसपी के बेटे को, बड़े सिंध के वडेरे जिनके बड़े बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, बेशुमार करोड़ों बरोस की आमदनी, उनके बेटे ने कत्ल किया था। पेशी पे कातिल आया, उसकी ज़मानत मंजूर हो, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त थी। पेशी पे आया तो उसने मीडिया के सामने विक्टी का निशान बनाया था। वो साकिब निसार साहब तब गए, उनके हालांकि उनकी शान था, उन्होंने सुबह सुबह छापा मार दिया सेंट्रल जेल कराची में। उस कातिल के लिए बेहतरीन बिस्तर लगाया हुआ था जेल की इंतज़ामिया ने, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सके उसका। शर्जील मेमन साहब PRS थे, अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, हालत ख़राब है। इन्हीं साकिब निसार ने छापा मारा, अपने हाथ से शराब की बोतलें बरामद करी उन्होंने वहाँ से, वो बाद में शहद की बोतलें बन गई भाई। किस किस को रोए, किस किस को पीटेंगे। अब जो मौजूदा हालात में जिस तरह मफाहमत की बातें होती हैं, बड़े से बड़ा जुर्म कर लीजिए, हर एक की फ़ीस है। बस वही शेर, अब तो वही था ना। अब नैब बनी है, वो भी अच्छा। नैब में भी एक कानून और बड़ा ख़राब था। 2022 तक आप सरकारी अहलकार को रंगे हाथों पकड़ लें, रंगे हाथों पकड़ा आपने, बार्गेनिंग कर ली उसने, जो तय हो गया, नौकरी उसकी वही बहाल है, ड्यूटी पे से नहीं हट सकता वो। यार किस कदर जुल्म वाली बात। ये हमारी पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।